अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? आई होप के सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। और सबसे पहले मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूं और आप लोगों के लिए ऐसा काम करता रहूं कि जिसके ज़रिए से आपके जो टारगेट्स हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, स्पेशली स्टूडेंट के हवाले से या विज़िट वीज़ा के हवाले से आप कहीं जाना चाहते हैं, तो उसमें अगर मैं आपकी हेल्प करता हूँ और आपका काम हो जाता है तो यकीन करें बड़ी तसल्ली मिलती है, बड़ी खुशी मिलती है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं किसी के काम आ सकूँ। और आप दोस्तों का भी शुक्रिया कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, आप लोग मुझसे काम करवाते हैं। और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस देखने के बाद वो ख़ुद भी अपना केस करते हैं, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि आप अपना काम खुद से करें। यूनिवर्सिटी का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ और तमाम डॉक्यूमेंटेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, आप मेरी सर्विसेज लेंगे तो मेरे पैसे या जो चार्जेस हैं वो आपको अदा करने होंगे, और अगर आप डायरेक्टली करना चाहें तो नो प्रॉब्लम, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। चलें, सबसे पहले तो नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट कर देते हैं कि देखें, आप अगर वीज़ा से मुतल्लिक स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे वो किसी भी वीज़ा कंट्री के हवाले से हो, अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और साथ ही साथ अगर हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि हाँ भाई कोई कंटेंट ऐसा है कि वाकई आपके लिए काम कारामद है, तो फिर आप उसको लाइक और शेयर लाजमी करते जाएं। क्योंकि ऐसा है कि हो सकता है कि आपके लिए वो एक वीडियो हो सकता है किसी का करियर मेकिंग हो जाए। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़खरिया बोल रहा हूँ, बड़ा फ़खरिया बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर में से 10% सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, या फिर कुछ यूके में हैं और कुछ रोमानिया में हैं। क्योंकि अक्सर आपको यूट्यूबर्स ऐसे मिलेंगे जिनके वीडियोस हैं, जिन्हें जस्ट अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने होते हैं या फिर चीज़ें होती हैं, तो वो इस हवाले से अपनी वीडियोस बनाते रहते हैं अर्निंग के हवाले से। लेकिन हमारी जो वीडियोस हैं वो मेनली जो हैं एप्लीकेंट से मुतल्लिक हैं, और मेरे जो ज़्यादातर जो लोग हैं मेरे पास, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी सर्विसेज हासिल करने के बाद इस वक्त वो मौजूद हैं। और आने वाले टाइम में मैं कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ अब करूँगा, क्योंकि मैंने अप्रोच कर ली है और कुछ लोग राज़ी हो गए। और आज भी मेरा एक एप्लीकेंट फ़्लाइट पे है, तो अल्लाह ने मेरे चाहा वो पहुंच जाए। उसका वीज़ा मैंने अभी तक डिस्प्ले नहीं किया, उससे मैंने वादा किया था भाई जब तक तू पहुंचेगा नहीं मैं तेरा वीज़ा डिस्प्ले नहीं करूँगा। तो अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से पहुंचाए। अमेरिका पहुंच रहे हैं, और अमेरिका इस वक्त जो है, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पूरी करते हैं तो वीज़ा दे रहा है। और जो लोग भी अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि वो अमेरिका जा सकते हैं, तो वो रब्ता करें। मैं, अल्लाह ने चाहा तो मैं आपकी जितनी हो सकेगा हेल्प करूँगा। चलें, टॉपिक हमारा अमेरिका नहीं है, परेशान ना हो। आज का हमारा टॉपिक है स्टडी इन मलेशिया। मलेशिया के हवाले से कुछ आपको पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता चलूँ कि मलेशिया में जो करेंसी है वो रिंगिट चलती है, और वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत ही बेटर है। और वहाँ से जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेशी हैं, जो बेचारे थोड़े मसले मसाइल के साथ होते हैं, जिनको गैप होता है स्टडी में, जैसे अगर आपका 5-8 साल का गैप है तो, या फिर 2 साल का गैप है, तो आपके लिए मसले मसाइल होते हैं। आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट कंसिडर करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों का लक होता है, उनका वीज़ा हो जाता है, कुछ का नहीं भी हो पाता। और कुछ लोगों का बजट होता है कि वो कम से कम पैसों में बाहर जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मलेशिया है। और साथ ही साथ उन लोगों के लिए मलेशिया है जिनके पास बैंक स्टेटमेंट का भी बड़ा इशू आता है कि सलाउद्दीन भाई आप 70-70 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट बता रहे हैं, हम कहाँ से लाएंगे। तो फिर ऐसे लोगों के लिए फिर रोमानिया का भी पैकेज था, अभी रोमानिया भी चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ अभी मलेशिया भी है। मलेशिया में ये है कि अगर आपने प्लान बना लिया कि आपने मलेशिया जाना है, तो अल्लाह ने मेरे चाहा तो आप पहुँच जाएंगे, आपकी कोई रुकावट नहीं आएगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जिस यूनिवर्सिटी के लिए मैं आज आपको अप्रोच कर रहा हूँ, उसकी ब्रांचेस मौजूद हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। इवन के उसकी ब्रांचेस यूके में भी हैं, उसकी ब्रांचेस ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, उसकी ब्रांचेस यूएस में भी मौजूद हैं। तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। मल्टीनेशनल यूनिवर्सिटी है, लिंकॉल्न यूनिवर्सिटी है, LINCOLN। अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तो सॉरी, मेरी सॉरी को एक्सेप्ट कीजिएगा। तो मैंने आपको बाकायदा तौर पे यूनिवर्सिटी बता दी है। और ट्यूशन फ़ीस के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको कोर्सेज़ का बता देता हूँ कि आप यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज़ कर सकते हैं। डिप्लोमा के कोर्सेज़ भी हैं जिसमें बिज़नेस मैनेजमेंट भी है, आईटी से रिलेटेड भी है, और साथ ही साथ अगर आप फाउंडेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आइल्स की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चाहे आप डायरेक्ट एंट्री करना चाहते हैं बैचलर्स प्रोग्राम में या डिप्लोमा प्रोग्राम में, आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के हवाले से बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कि सलाउद्दीन भाई आइल्स नहीं है, डुलिंगो नहीं है, PTE नहीं है।
तो उस सूरत में फिर या तो वेट लगता है या फिर आप अपने पैसे लगाते हैं, तो फिर वो भी ज़रा एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है, महीना 1.5 महीना 2 महीना आप खींचते हैं। तो इसलिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का कोई इशू नहीं है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसके बगैर भी डायरेक्टली आपकी एंट्री हो जाएगी। साथ ही साथ आपको कोर्सेज़ के हवाले से डिप्लोमा बताया मैंने, साथ ही साथ आपके पास बैचलर्स के भी प्रोग्राम है। अगर आप डायरेक्टली बैचलर्स में एडमिशन करना चाह रहे हैं तो बैचलर्स के भी डिग्री प्रोग्राम्स मौजूद हैं, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट में हो, चाहे वो आईटी से रिलेटेड हो, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो, या फिर वो जनरल ग्रुप के हों, जैसे एजुकेशन में आप जाना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ना चाहते हैं, या कुछ भी आपका कोर्स हो तो उसमें भी कोर्सेज मौजूद हैं, या फिर आप डेंटिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, आपको डेंटिस्ट बनने का शौक़ है तो डेंटिस्ट के भी प्रोग्राम इसमें मौजूद हैं। और साथ ही साथ इसमें जो ड्यूरेशन है वो डिप्लोमा कोर्सेज़ का वो 2 साल का है, और जो फाउंडेशन है आपका 1 ईयर का है। और साथ ही साथ इसमें जो ट्यूशन फ़ीस का जो सबसे बड़ा मसला है, वो ट्यूशन फ़ीस इसमें 8 से 8,500 रिंगिट पर ईयर से स्टार्ट होती है। और आपको जो ट्यूशन फ़ीस है वो पूरी की पूरी पे करनी होती है, क्योंकि यहाँ का वीज़ा तकरीबन शॉर्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट पूरी करें और आपका वीज़ा ना हो, बहुत कम चांसेस हैं, बल्कि मैं इसको मना ही कर देता हूँ कि आप वीज़ा के रिजेक्शन के चांसेस ना होने के बराबर हैं। लेकिन फिर भी मैं किसी कंट्री के बारे में आपको 100% श्योरिटी नहीं दूंगा, क्योंकि देखें हमारा काम होता है आपको एडमिशन करवाना यूनिवर्सिटी में, आपको एम्बेसी तक पहुंचाना, आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करवाना। उसके बाद खुदा ना खास्ता वीज़ा नहीं लगता तो इसमें फिर आप कई मसले मसाइल हो सकते हैं, कोई लक का मसला हो सकता है। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, और मलेशिया के लिए मैं कह सकता हूँ कि आपका वीज़ा हो जाएगा, आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सक्सेस रेट इसका जो है वो अप टू 100% आप कह सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए हम कानूनी मामलात होते हैं तो हमें देखना पड़ता है हर चीज़ को। क्योंकि मेरे जो बैक साइड पे आप लाइसेंसिंग देख रहे होंगे तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी रजिस्टर्ड हूँ। साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशन है जिनके साथ भी मैं काम करता हूँ, जैसे मैंने जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया है, बाकायदा तौर पे मैं उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो हमारे कुछ कानूनी माहदे होते हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि हम क्या बात कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते। कुछ चीज़ों की हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से इजाज़त नहीं होती कि हम ऐसा कुछ कह सकें। एडमिशन के हवाले से भी हम आपको श्योरिटी देने का मना करते हैं, लेकिन फिर उसकी मैं इजाज़त ले चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको कह देता हूँ कि अगर आप अंडर ग्रेड्स के स्टूडेंट हैं, सिर्फ मैं यूएस के हवाले से बता रहा हूँ कि अगर आप अंडर ग्रेड्स के स्टूडेंट हैं तो 100% इंशाल्लाह मैं आपका एडमिशन करवाऊँगा। इसमें मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। लेकिन वीज़ा के हवाले से अगेन कि मैं आपको प्रिपेयर करता हूँ, उसके बाद आपको वीज़ा लगता है तो ये अल्लाह की तरफ से भी ब्लेसिंग है, कुछ आपके घर वालों की दुआएं भी होती हैं। तो मलेशिया के हवाले से मैं आपको सक्सेस रेट भी बता चुका हूँ, और इसमें आप क्या बेनिफिट उठा सकते हैं अगर आप मलेशिया जाते हैं। तो बेनिफिट सबसे पहला ये है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, बहुत कम पैसों में आप चले जाएंगे, और ड्यूरेशन भी बहुत कम है, 1.5 से 2 माह में आप चले जाएंगे। क्योंकि अक्सर लोग प्लान बनाते हैं, उनका वीज़ा बेचारों का नहीं हो पाता, तो फिर वो फीसेस रिफ़ंड वगैरह कर रहे होते हैं, हर चीज़ कर रहे होते हैं, तो फिर उसमें ये होता है कि हमारा भी टाइम ज़ाया होता है। तो इसी हवाले से कुछ प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें पोलैंड के हवाले से था, जो जिसको मैं क्लोज़ कर चुका हूँ। तो मेरा अब इरादा ही नहीं है उस तरफ काम करने का, क्योंकि फ़ीसेस रिफ़ंड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो हमें भी कुछ मिलना ही नहीं होता, तो बड़ी ध्यान करना पड़ता है इन चीज़ों के हवाले से। तो मलेशिया में अगर आप जाते हैं तो मलेशिया का प्रोसीजर बहुत स्मूथ है, बहुत आसानी से चले जाएंगे। इसकी मलेशिया की जो एजुकेशन यानी प्रोफाइल है वो भी बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड है। आप वहाँ की डिग्री लेने के बाद इवन के मलेशिया में भी सेटल्ड हो सकते हैं। और ड्यूरिंग डिग्री आपको जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि जी क्या हम काम करने की इजाज़त है, जी हाँ बिल्कुल काम करने की इजाज़त है। 20 आवर्स अ वीक आपको इजाज़त है, लेकिन लोग 40 घंटा भी करते हैं, 50 घंटे भी करते हैं। इजाज़त की बात ऐसा है कि यूके जो है वो थोड़ा टफ है, लेकिन जो मलेशिया की बात करूँगा तो यहाँ पर इतनी कोई ऐसे कोई सख्ती नहीं है। आप चाहें, आपके ऊपर है आप कितने घंटे काम करना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, आपके लिए सेटलमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और दूसरा जो लैंग्वेज बैरियर का बड़ा मसला होता है, क्योंकि अगर आप मलेशिया जाते हैं या किसी ऐसी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बड़े होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो इसका कैपिटल सिटी है कोलालमपुर, वहीं पर इनका कैंपस है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर जो है वो टूरिज़्म के हवाले से लोग आते हुए मिलते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं इंटरनेशनल, तो आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं मिलने वाला। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको मलेशिया के हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अल्लाह ने मेरे चाहा तो मैं ऑन क्विक एक्शन आपको रिप्लाई भी करूँगा। और तमाम दोस्तों को आखिर में अस्सलाम वालेकुम, और आप सबको मुबारक जो लोग पहुँच चुके हैं। अपना ख्याल रखिएगा,
किसी आप देखें, आखिरी रिक्वेस्ट, आप जिस कंट्री से हैं उनके लोगों से ज़रा बच के रहिएगा माजरत के साथ। अगर आप पाकिस्तान से हैं, क्योंकि माशाल्लाह अभी जो वीज़े लगे हैं वो पाकिस्तानी के लगे हैं, तो भाई आपने पहुंचना है तो अपनी कंट्री के लोगों से ज़रा बच के रहना, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। अल्लाह हाफिज़।